दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि केजीबीवी में 1200 संविदा शिक्षिकाओं की होगी भर्ती। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 1200 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। लखनऊ से अपडेट है कि प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अपग्रेड किया जा रहा है। नए सत्र में 171 और केजीबीवी अपग्रेड करके 9वीं से पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। इसके लिए इन विद्यालयों में लगभग 1200 संविदा शिक्षिकाओं की भर्तियां होंगी। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि जुलाई से नए सत्र में पठन पाठन नियमित किया जा सके। प्रदेश में 746 केजीबीवी में अभी कक्षा 8 तक पढ़ाई होती है और आवासीय सुविधा उपलब्ध है। और जो विद्यालय उच्चीकृत किए जा रहे हैं यानी 9 से 12 की पढ़ाई वहाँ पर कराई जा रही है या आने वाले समय पर प्लान है, यहाँ पर 1200 टीचर्स की भर्तियाँ की जाएंगी। तो ये भर्तियाँ एक ज़िले में नहीं सभी ज़िलों में कराई जाएंगी। तो आप लोग अपने अपने ज़िले का नोटिफिकेशन देखते रहें। अब यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की भी भर्तियाँ होती हैं। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी विषयों की भी पढ़ाई होगी। तो इन सभी विषयों पर भर्तियाँ भी आएंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि 2 साल पहले नेट उत्तीर्ण को भी पीएचडी में दाखिला। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में 2 साल पहले यूजीसी से नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे। इससे पहले इसी साल के नेट पास अभ्यर्थियों के दाखिले का विकल्प दिया गया था। पीएचडी में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम डेट जो है 31 मई है। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई है उनको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। और 2 साल पहले भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जेआरएफ को मिलेगा, उसके बाद नेट छात्रों को मिलेगा। आरओ परीक्षा को लेकर कल लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करी है। यहाँ पर देखिए कि टाइप टेस्ट में मंगल फॉन्ट का भी विकल्प है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के टाइप टेस्ट में कृतिदेव के साथ अब मंगल फॉन्ट का इनस्क्रिप्ट फॉन्ट भी उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिया है। आरओ परीक्षा 2023 के 411 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर 11 फरवरी 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने का परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। लंबे अंतराल के बाद 27 जुलाई को इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। वहीं पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस होगा। मेंस के बाद यहाँ पर टाइपिंग भी होती है कई सारी पोस्ट में। तो जिन पोस्ट में टाइपिंग होगी उसमें ये चीज़ ध्यान रखा जाएगा कि मंगल फॉन्ट और कृतिदेव दोनों अवेलेबल रहेंगे। यूपी बोर्ड छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि 19 मई से करें इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन। बहुत सारे लोगों को इसका इंतज़ार था, तो फाइनली डेट आपके सामने आ चुकी है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के जो एलिजिबल छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए 19 मई से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। हाई स्कूल में एक विषय में फेल 2,81,473 विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा देंगे और अपने नंबर बढ़वाएंगे। जबकि 2 विषय में हाई स्कूल में अगर कोई छात्र फेल है, ठीक है, तो ये लोग कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। वहीं पर इंटरमीडिएट में केवल एक विषय में फेल छात्र ही कंपार्टमेंट परीक्षा दे करके पास हो सकते हैं। हाई स्कूल तथा कंपार्टमेंट मतलब हाई स्कूल और इनमें इम्प्रूवमेंट तथा कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 256 रुपये 50 पैसे का शुल्क निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी खबर है। तो जो भी अभ्यर्थी एक विषय 2 विषय से क्वालिफाई हैं वो लोग यहाँ पर अपना इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आपके परिवार में घर में जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका इम्प्रूवमेंट लगा है, कंपार्टमेंट लगा है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि हाँ कैसे इसका फॉर्म भरना है, क्या पूरी प्रक्रिया होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जून के पहले सप्ताह से अंक पत्र मिलने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए जून के पहले सप्ताह से अंक पत्र सह प्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद है। बोर्ड के प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों में अंक पत्र पहुँचने लगे हैं और जो जून के फर्स्ट वीक से ये विद्यालयों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड से छूट का मामला पहुँचा हाई कोर्ट।
शिक्षक भर्ती का अभी पता नहीं, शुरू हो गया योग्यता पर विवाद, अभ्यर्थियों ने डाल दी याचिका। तो कुल मिलाकर के देखिए बताया गया कि राजकीय विद्यालयों में भविष्य में होने वाली कंप्यूटर विषय की LT ग्रेड भर्ती में B.Ed की अनिवार्यता से छूट दिए जाने का मामला पहुंच गया है। लोक सेवा आयोग ने सभी नई चयन प्रक्रिया का अभी नई चयन प्रक्रिया का विज्ञापन जारी नहीं किया है, लेकिन अभ्यर्थी नियमावली में संशोधन को लेकर कोर्ट का चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। शासन से मंजूरी मिलने के बाद 28 मार्च को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा LT ग्रेड की 2024 की नियमावली जारी की गई थी, जिसमें B.Ed को अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट। और यहाँ पर देखिए मामला क्या है, तो लिखा हुआ है कि आप लोग जानते हो कंप्यूटर में बहुत सारे पद खाली हैं और यहाँ पर B.Ed को अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। यानी B.Ed करने वालों को चयन में वरीयता तो मिलेगी, लेकिन B.Ed नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को जो है इसमें वरीयता नहीं मिलेगी। इसके खिलाफ अमरोहा के परवीन सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि NCTA की अधिसूचना में B.Ed को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सहायक अध्यापक भर्ती में मनमाने तरीके से अधिमानी अर्हता में B.Ed को नहीं रखा जा सकता है। इस मामले की जो सुनवाई होगी वो देखना होगा कब होगी। और लिखा कि पिछली सुनवाई 13 मई को हुई थी और इसमें जो है संबंधित अधिकारियों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रवक्ता भर्ती में B.Ed अनिवार्य का विरोध है। एक और राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के सहायक अध्यापक भर्ती में B.Ed अनिवार्य करने को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका हो गई है, तो दूसरी ओर प्रवक्ता भर्ती में B.Ed अनिवार्य करने की खिलाफत हो रही है। प्रतियोगी छात्रों ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन करके B.Ed की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग थी। लेकिन दो अलग अलग मैटर हैं इस पर, जो मामला को मिलाकर के पहुंच चुका है हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश में यही होता है, भर्ती आती नहीं है, नियमावली आती है और नियमावली आने के बाद पहुंच जाते हैं लोग हाई कोर्ट, भर्ती इसी में फंसी रहती है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के अपडेट है कि हिंदी के प्रश्नों पर आपत्तियाँ, आयोग पर किया प्रदर्शन। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय की जो आंसर की जारी की गई है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अध्यक्ष और सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र और जारी उत्तर कुंजी में अनियमितताओं पर और जो है आपत्तियां की हैं और प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर देखें, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर की हैं। नीट UG के परिणाम घोषित करने पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने चिकित्सा क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 4 मई को आयोजित नीट UG के परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इंदौर की एक छात्रा की याचिका पर गुरुवार को निर्देश दिया। इस छात्रा ने याचिका में कहा था कि नीट UG के दौरान शहर में खराब मौसम के कारण बिजली गुल होने से उस प्रवेश परीक्षा में उसका प्रदर्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसे परीक्षा में दोबारा बैठने का मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर के इस मामले की सुनवाई जो है 30 जून को लिखा है, अगली सुनवाई इसकी होनी है और फिलहाल रोक लगा दी गई है कोर्ट के द्वारा। अंत में लिखा है होमगार्ड जवानों की जल्द शुरू होगी भर्ती। सिपाही भर्ती के साथ ही जल्द ही होमगार्ड जवानों की भर्ती शुरू हो सकती है। होमगार्ड सेवन सेवक के जो है 44,000 से अधिक पदों पर 2 चरणों में भर्ती संपन्न कराए जाने का प्रस्ताव है। होमगार्ड की भर्ती के लिए एक बोर्ड का गठन कर सिपाही भर्ती की तर्ज पर ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर विचार चल रहा है। तो जल्द ही होमगार्ड की भर्तियों के लिए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।